नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और तेलंगाना में हम देख रहे हैं कि इस समय पूरी न्यूज से लेके हर जगह छापा पड़ा हुआ है। ये हैदराबाद केस क्या है, जहां पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे पूरे हैदराबाद में इस समय ये जुलूस निकाल रहे हैं, ये अनशन पर बैठ रहे हैं। क्या है पूरी कहानी और ये गच्चीबौली क्या है, क्यों ये जंगल उजाड़ा जा रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रेसिंग नीड है इस समय की। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अंत में आपसे एक आपका ओपिनियन भी मांगा जाएगा। सोच समझ के उस ओपिनियन को दीजिएगा, क्योंकि अंत में इस वीडियो के खत्म होते होते मैं आपको उन्हीं स्टूडेंट्स की जगह पर बैठाने वाला हूं, आपके मनोविचार से। मतलब मन और विचार से आप वहीं बैठे होंगे, तब बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। शुरू करते हैं पूरी कहानी। आप इस जानवर को देख रहे हैं, ये जंगल में तो नहीं दिख रहा है, ये घर में दिख रहा है साहब। एक्चुअल में जो जंगल काटा जा रहा है हैदराबाद में, गच्चीबौली नाम की एक जगह है। गची का मतलब होता है एक खाली पड़ा बंजर स्थान। हालांकि अब ये स्थान बंजर नहीं है, क्योंकि इसमें पेड़ ही पेड़ है, एकदम जंगल जैसा स्थान है ये। जब इसको काटा जा रहा था तो अब ये जानवर बेचारा डरा सहमा सा, शक्ल देख लीजिए इसकी, ये घर के अंदर घुस आया है। डरा सहमा अपने आप को बचाने के लिए ये घर में प्रवेश कर जाता है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम बुलाई जाती है, जो कि इस जानवर को पकड़ करके वापस से जंगल में छोड़ने जाती है। ऐसा सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हर दिन हो रहे हैं इस समय हैदराबाद में। कहानी क्या है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, हैदराबाद में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। हाल ही में हैदराबाद में एक एरिया है जो मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखिएगा। ये हैदराबाद में एक पूरा ट्री एरिया है, मतलब यहां ये बिल्कुल जंगल जैसा एरिया है। और ये एरिया लगभग 2300 एकड़ का एरिया है। 2300 एकड़ एक बहुत बड़ी जमीन की भूमि होती है। इसमें ये 400 एकड़ का एरिया जो आपको यहां पर लाल रंग के डॉट से दिख रहा है, ये देखिए, ये रही यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कैंपस। इसके आसपास आप देखिए पूरा हरियाली ही हरियाली है। और इस हरियाली का ही रीजन है, 2300 एकड़ में ये हरियाली है, इस हरियाली का रीजन है कि 2021 और 22 में पूरी दुनिया में हैदराबाद ने अवार्ड जीता था ट्री सिटी का। सिर्फ अभी तक 2 शहर हैं भारत के जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, एक बार मुंबई ने और हैदराबाद ने 2 बार जीता है ट्री सिटी का अवार्ड। इसका मतलब आपके शहर में ही इतने ज्यादा पेड़ हैं कि आपको ट्री सिटी का अवार्ड दिया जाता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये होने के बावजूद अब तेलंगाना में 400 एकड़ पेड़ों को काटा जा रहा है। प्रश्न ये उठता है, ये काटे क्यों जा रहे हैं? ये काटे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तेलंगाना सरकार यहां पर इन्वेस्टमेंट चाहती है। अब ये सरकार का क्या पक्ष है कि अगर ऐसा होता है, अगर इस पूरे इसको काट देंगे तो यहां ये आईटी कॉरिडोर बनाएंगे। उस आईटी कॉरिडोर में 50,000 करोड़ का निवेश आएगा, 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और सरकारी खजाना माने, अगर जब लैंड क्लियर हो जाएगी, जब यहां जमीनें खरीदेंगी कंपनीज, तो यहां पर जाहिर सी बात है टैक्स के रूप में भी करोड़ों रुपया आएगा, जो कि लोगों के डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, यहां पर 5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अभी तक क्या लग रहा है आपको? ठीक है सब कुछ, लेकिन ये सब किस बेसिस के ऊपर? पेड़ों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, जो जानवर वहां से हटाए जाएंगे उनके ऊपर। और अभी हाल ही में यहां पर क्या हुआ, हाल ही में 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले के बीच में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक रोक लगा दी कि 16 अप्रैल तक कोई कटाई नहीं होगी यहां पर। अब देखिए, ये पूरा मामला क्या है, इसको समझते हैं। कैसे ये सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी, इसको समझिएगा। देखिए, कहानी ये आती है कि दिसंबर में ये जमीन जो है, इसका ऑक्शन हो गया। ऑक्शन करके इस जमीन को बेच दिया गया। बेचे जाने के बाद में जिन लोगों ने इसको लिया, अब उसके लिए सरकार को पूरा इसको साफ कराना था, 400 एकड़ को। इसके लिए बुलडोजर्स आ गए और साइलेंटली इसको काटने लगे। जब कोई नहीं बोला तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कुछ छात्र और एनवायरमेंटलिस्ट ने इस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया। जब प्रोटेस्ट किया तो उनको दम से, बल से इसको उनको हटा दिया गया और लगातार पेड़ जो है वो काटे जाने लगे। यहां पर बहुत सारी स्पीशीज भी रहती हैं। अब देखिए, पेड़ काटे जाने के भारत में कुछ रूल्स हैं। आप ऐसे पेड़ नहीं काट सकते, आपको वन विभाग की मंजूरी की आवश्यकता है। अब आता है यहां पर लीगल पेज, जरा ये समझिएगा। देखिए, अब छात्र और पर्यावरण प्रेमियों का क्या कहना है और सुप्रीम कोर्ट का एंगल कहां से आया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सिर्फ तभी आ सकते हैं जब कोई लीगल अगर एंगल इन्वॉल्व है। वो ऐसे नहीं आ सकते कि आपको गलत लग रहा है इसलिए उनको बीच में आना पड़ेगा, नहीं, कोई लीगल एंगल होना चाहिए। तो देखिए, गच्चीबौली का जो एरिया है, काची गच्चीबौली का एरिया, ये एक फॉरेस्ट नहीं है। अब फॉरेस्ट नहीं है तो फॉरेस्ट का कोई एक्ट भी नहीं लागू होता है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन लोग भी देखिए पढ़े लिखे हैं। लोगों ने क्या बोला कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का 1996 में एक गोदावरमन केस आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से शुरू होती है ये वीडियो, बहुत तगड़ी वीडियो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक जजमेंट आया था 1996 में, उसको बोलते हैं गोदावरमन केस। इसके तहत फॉरेस्ट सिर्फ वही नहीं है जो कि ऑफिशियली नोटिफाइड है,
उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कोई भी ऐसा एरिया जो दिखने में फॉरेस्ट जैसा लगे उसको भी फॉरेस्ट माना जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी लैंड, किसी भी लैंड के ऊपर अगर घने पेड़ है, वाइल्ड लाइफ है और वेजिटेशन है, या फिर कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक चीज है, चाहे वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट के नाम से दर्ज हो और चाहे ना हो, तो भी उसको प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो भी उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 उसके ऊपर लागू होगा। अगर उसमें घने पेड़ हैं, अगर उसके ऊपर अच्छा तगड़ा वेजिटेशन है, या फिर उसके अंदर ऐसे जंगली जानवर रहते हैं, तो भी उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत ही उसको माना जाएगा। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो भी प्राइवेट या कॉमन लैंड्स हैं जो फॉरेस्ट जैसे लगते हैं, उनको आप साफ तब तक नहीं कर सकते जब तक बिना आपको अप्रूवल नहीं है, तब तक आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब इनके लिए दूसरी चीज ये है, कभी भी अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है तो यहां पर तेलंगाना इनका कहना यह है कि भाई देखिए, आपने इसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आपने ली ही नहीं। देखिए, अगर आपको फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कुछ भी रूल कहता है, इसी जजमेंट में बात बोली गई थी, अगर आपको फॉरेस्ट की लैंड के ऊपर कुछ भी काटना है, बनाना है या फिर आपको बदलना है, तो पहली चीज तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से आपको पहली चीज परमिशन चाहिए होगी। सेकंड नंबर पे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी, और तीसरे नंबर पर वाइल्ड लाइफ बोर्ड का अप्रूवल लेना होगा। माने तीन, अगर कोई भी चीज फॉरेस्ट जैसी दिखती है तो वहां तो वो भी फॉरेस्ट माना जाएगा, और वहां पर आपको 3 लेवल का क्लियरेंस चाहिए। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से आपको यहां पर क्लियरेंस चाहिए। फिर वन विभाग माने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको यहां एनओसी चाहिए होगी, और इसके बाद आते हैं यहां पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड, इनका भी अप्रूवल चाहिए होता है कि अगर उस जगह पर कोई भी सेंसिटिव स्पीशीज अगर होती है तो। और अगर बिना अप्रूवल किया तो क्या होगा? तो इसका मतलब अगर बिना अप्रूवल आप जंगल काट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग शुरू कर रहे हैं, तो वो इलीगल होगा और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। आप समझ रहे हैं बात धीमे धीमे कहां जा रही है? अब सुनिएगा, साथ ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लोगों ने बोला है कि यहां पर स्केड्यूल 1 स्पीशीज भी है यहां पर। मतलब अगर आप देखेंगे इस वन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या आता है, समझिएगा, यहां पर हम आपको दिखाते हैं, यहां पर और है क्या क्या आपको ये दिखाते हैं। यहां पर एक जगह पर हमने पूरी चीज लिखी है कि यहां पर क्या क्या चीजें हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ देखिए, तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 730 से अधिक प्रजातियां हैं। काहे की? पौधों की 730 से अधिक प्रजातियां हैं। 10 से ज्यादा प्रजातियां मैमल्स की हैं, और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ भी है जो है जो प्रोटेक्टेड है, मतलब स्केड्यूल 1 में है। अच्छा, स्केड्यूल 1 स्पीशीज का एक फिक्स चीज होती है, जितनी भी स्केड्यूल 1 स्पीशीज है इनका क्या फंडा है? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लोगों का कहना है कि देखिए साहब, ऐसा है, पहली चीज तो ये फॉरेस्ट हो गया। उस गोदावर्मन वाले केस के रिस्पेक्ट में अगर आप यहां पर देखिए तो यहां यह बात समझ आ चुकी है कि भाई ये जो गोदावर्मन वाला केस है, इससे अगर कोई भी जमीन फॉरेस्ट जैसी लगती है तो वो पहली चीज तो फॉरेस्ट हो गई, बात नंबर 1। तो यहां सारे लॉज जो मैंने बताए वो एप्लीकेबल होंगे। दूसरा, यहां वाइल्ड लाइफ पाई जाती है जो कि स्केड्यूल 1 में है। अच्छा, स्केड्यूल 1 स्पीशीज क्या हुआ था समझिएगा, 1972 में भारत सरकार ने एक एक्ट पास करी थी, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास करी थी। बोले देखो ऐसा है, उसमें एक रखा स्केड्यूल 1, माने एक सूची लिखी, पहली सूची लिखी, पहली सूची में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड स्पीशीज के नाम लिखे, और बोले इनका शिकार करना, इनको डिस्टर्ब करना या इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय करना, हैबिटेट का मतलब होता है जहां वो लोग रहते हैं, इनमें से अगर आपने कोई भी काम किया तो आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। मतलब आपको गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं, आपकी बेल भी नहीं होगी। समझ गए? तो अगर इस एरिया में स्केड्यूल 1 एनिमल्स हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? टाइगर हो गए, एलिफेंट हो गए, लेपर्ड हो गया, देन हॉर्नबिल हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। तो यहां तो आता है, तो उस एरिया को इको सेंसिटिव जोन मानेंगे, और अगर यहां पर परमिशन लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो इलीगल है। बात समझ गए? तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है। तो उनका कहना है देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जंगल जैसा दिखता है मतलब जंगल है, बात नंबर 1। फिर बोले स्केड्यूल 1 स्पीशीज मिली है ना, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखो मैं बिल्कुल लॉयर की तरीके से बता रहा हूं, लॉयर्स कैसे इस चीज को रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जंगल जैसा दिखता है तो जंगल है। वाइल्ड लाइफ, अगर स्केड्यूल 1 के जानवर मिल रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लगेगा। ठीक है, फिर बोला बिना क्लियरेंस के तुमने लैंड क्लियर किया तो एनवायरमेंटल लॉस का वायलेशन कर रहे हो तुम, इसका मतलब ये पूरी एक्टिविटी इलीगल है, और इसके बाद आपको ये एक्टिविटी पूरी पनिशेबल है।
ये अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का लॉयर होता, सुन लो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वालों, मुझे भी लॉ की जानकारी है। आई एम अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर अ गुड लॉयर। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली यही लॉस, और मैं आपको बोल रहा हूं मैंने इनकी बहस नहीं सुनी। जब ये बहस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ना, आप देखिएगा आपको यही तीन चीजें जो लॉयर करा जाएगा ना सर, जो लॉयर करा जाएगा स्टूडेंट्स की तरफ से या एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ से, इन्हीं तीन एक्ट्स के ऊपर बात होने वाली है वहां पर। सरकार का पक्ष यहां पर बहुत कमजोर रहेगा क्योंकि सरकार इसमें कुछ नहीं कह पाएगी, क्योंकि सच में ये सारे प्रीवियस एक्ट्स का यहां पर एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो अच्छा, अब मैं फैसला आपसे पूछता हूं, आप ये बताइएगा, एक तरफ 5 लाख जॉब्स क्रिएट करने की बात करी जा रही है। 5 लाख छोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी चीज होती है। 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है, और दूसरी तरफ 400 एकड़ फॉरेस्ट क्लियर करने की बात करी जा रही है, जबकि ऑलरेडी 2300 एकड़ फॉरेस्ट है। एक बार अपने आप को उन शूज में रखिए कि आप एक बेरोजगार हैं, चांसेस हैं कि आपकी नौकरी लग जाएगी। आप बताइए कि क्या यह फॉरेस्ट क्लियर करना सही है, सरकार सही है या बच्चे सही हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो पूरा अच्छा लगा हो, अगर आपको इसमें विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे आप लोगों ने वक्फ बोर्ड का जो हमने वीडियो बनाया था, उस पर लगभग वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस में से गया है। 2-3 दिन के अंदर ही उसमें 4 से 5 लाख उसमें व्यूज थे, और बहुत अच्छे कमेंट्स थे उसमें। इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि चीज़ों को थोड़ा आसान ढंग से पेश कर पाएं आपके सामने। तो अगर ये भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।